नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की शिक्षा में। दोस्तों, साईं बाबा के बारे में कई बातें सुनी होगी। आज हम आपको उनकी एक प्रेरणादायक कहानी सुनाएंगे, विश्वास, करुणा और आत्म साक्षात्कार की कहानी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जिन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना देरी किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक श्रद्धेय संत और आध्यात्मिक मार्गदर्शक, अपनी गहन शिक्षाओं, बिना शर्त प्यार और चमत्कारी कार्यों के लिए जाने जाते हैं, जो लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। 1838 के आसपास जन्मे साईं बाबा का जीवन सद्भाव का प्रतीक था, धार्मिक सीमाओं को पार करते हुए और मानवता की एकता पर जोर देते हुए। उनकी दिव्य कृपा और ज्ञान को दर्शाने वाली अनगिनत कहानियों में से एक उनकी परिवर्तनकारी शक्ति का प्रमाण है, विश्वास, करुणा और आत्म साक्षात्कार की कहानी। शिरडी के विचित्र गांव में जहां साईं बाबा रहते थे, सभी जातियों, पंथों और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे। उनमें से एक राजाराम था, जो लालच, अहंकार और भौतिक मोह से बोझिल एक धनी व्यापारी था। अपनी संपन्नता के बावजूद राजाराम का दिल असंतोष से भारी था और परिवार और समुदाय के साथ उसके रिश्ते तनावपूर्ण थे। उसकी आत्मा शांति के लिए तरस रही थी, हालांकि वह अपने अहंकार में इतना डूबा हुआ था कि उसे स्वीकार नहीं कर पाया। एक दिन एक मित्र ने साईं बाबा के दर्शन करने का सुझाव दिया, जो न केवल शारीरिक बीमारियों को ठीक करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं, बल्कि आध्यात्मिक अस्वस्थता को भी ठीक करते हैं। अनिच्छा से राजाराम सहमत हो गए। उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनकी सांसारिक परेशानियों का समाधान मिल जाएगा। जब वे द्वारकामाई पहुंचे, वह साधारण मस्जिद जहां साईं बाबा रहते थे, तो वे संत की सादगी से प्रभावित हुए। फटी हुई कफनी पहने और पवित्र अग्नि के पास बैठे साईं बाबा एक शांत लेकिन प्रभावशाली उपस्थिति का प्रदर्शन कर रहे थे। राजाराम हिचकिचाए, लेकिन अंततः साईं बाबा के पास गए और सम्मान और संदेह के मिश्रण के साथ झुके। साईं बाबा ने उनकी आंखों में देखा और कहा, जब भगवान आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो आप इतना भारी बोझ क्यों उठाते हैं? राजाराम चौंक गए। साईं बाबा बिना कुछ कहे उनके आंतरिक उथल-पुथल के बारे में कैसे जान सकते थे? साईं बाबा ने राजाराम को पानी से भरा एक मिट्टी का बर्तन दिया और उसे गांव के किनारे तक ले जाने और एक बूंद भी गिराए बिना वापस आने का निर्देश दिया। हैरान लेकिन संत की अवज्ञा करने के लिए तैयार नहीं, राजाराम ने आज्ञा का पालन किया। घड़ा भारी था और रास्ता भी उबड़-खाबड़ था, लेकिन वह बड़ी सावधानी से काम पूरा करने में कामयाब रहा। जब वह वापस लौटा तो साईं बाबा ने पूछा, रास्ते में तुमने क्या देखा? कुछ नहीं, राजाराम ने जवाब दिया। मैं घड़े पर इतना ध्यान केंद्रित कर रहा था कि किसी और चीज पर ध्यान नहीं दे पाया। साईं बाबा मुस्कुराए और बोले, इसी तरह जीना चाहिए, दुनिया के शोर से विचलित हुए बिना अपने कर्तव्यों और आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना। जैसे तुमने घड़े को संतुलित किया, वैसे ही अपने जीवन को भी आस्था और वैराग्य के साथ संतुलित करो। समय के साथ राजाराम साईं बाबा की बुद्धिमत्ता और करुणा से आकर्षित होकर शिरडी के नियमित आगंतुक बन गए। एक दिन साईं बाबा ने उन्हें गांव के गरीबों को भोजन वितरित करने के लिए कहा। शुरू में अनिच्छुक राजाराम ने सम्मान के कारण उनकी बात मान ली। जैसे जैसे वह जरूरतमंदों की सेवा करता गया, उसे एक अपरिचित तृप्ति का एहसास हुआ। उनकी कृतज्ञता और खुशी ने उसके अहंकार की दीवारों को पिघलाना शुरू कर दिया। साईं बाबा ने राजाराम के बदलाव को मौन स्वीकृति के साथ देखा। उन्होंने कहा, दूसरों की सेवा भगवान की सेवा है। जब आप प्रत्येक प्राणी में दिव्यता को देखेंगे, तो आपका हृदय सच्ची खुशी के लिए खुल जाएगा। राजाराम की भक्ति बढ़ती गई, लेकिन साईं बाबा की दिव्यता के बारे में उनके मन में अभी भी संदेह था।
एक दिन भयंकर सूखे के दौरान गांव के कुएं सूख गए और समुदाय को पानी की भयंकर कमी का सामना करना पड़ा। हताश होकर गांव वालों ने साईं बाबा से मदद मांगी। साईं बाबा ने राजा राम को एक खास जगह पर कुआं खोदने का निर्देश दिया। संदेहास्पद लेकिन मना करने में असमर्थ राजा राम ने मजदूरों के एक समूह के साथ खुदाई शुरू कर दी। घंटों बीत गए और पानी का कोई निशान नहीं दिखा। निराश होकर उन्होंने साईं बाबा से भिड़ गए और उन पर उन्हें गुमराह करने का आरोप लगाया। साईं बाबा शांत रहे और कहा, खुदाई करते रहो, विश्वास रखो। तीसरे दिन जब सूरज सिर पर चमक रहा था, मजदूरों को ताजे पानी का एक स्रोत मिला। कुआं भर गया, जिससे पूरे गांव को राहत मिली। राजा राम अभिभूत हो गए। उन्हें विश्वास और दृढ़ता की शक्ति का एहसास हुआ। राजा राम के जीवन में एक पूर्ण परिवर्तन आया। उन्होंने अपने लालच को त्याग दिया और दूसरों के कल्याण के लिए अपने धन का उपयोग करना शुरू कर दिया। विनम्रता और दयालुता को अपनाने से उनके तनावपूर्ण रिश्ते फिर से पनपने लगे। साईं बाबा की शिक्षाएं उनके जीवन की आधारशिला बन गईं। एक शाम राजा राम ने साईं बाबा का आशीर्वाद लिया और पूछा, बाबा, आपने मेरे लिए जो कुछ किया है उसका मैं कैसे बदला चुका सकता हूँ? साईं बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सम्मान देने का सबसे अच्छा तरीका प्रेम, सेवा और विश्वास का जीवन जीना है। याद रखें, मैं सभी प्राणियों के दिलों में रहता हूँ। उनकी सेवा करो और तुम मेरी सेवा करो। साईं बाबा का जीवन उनकी शिक्षाओं का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने जाति और पंथ की बाधाओं को तोड़ते हुए हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट किया। उनके शब्द, सबका मालिक एक एक ईश्वर सभी पर शासन करता है, सद्भाव और एकता को प्रेरित करते हैं। राजा राम की कहानी अनगिनत उदाहरणों में से एक है जहां साईं बाबा की कृपा ने जीवन को बदल दिया। सरल लेकिन गहन पाठों के माध्यम से साईं बाबा ने आंतरिक शांति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग को रोशन किया। एक ऐसी स्थायी विरासत छोड़ी जो समय और भूगोल से परे है। आज दुनिया भर में भक्त साईं बाबा की शिक्षाओं का जश्न मनाते हैं, जो उनके प्रेम, विश्वास और करुणा के संदेश को मूर्त रूप देते हैं। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि चाहे हम कितने भी खोए हुए क्यों न महसूस करें, हमारे भीतर का दिव्य प्रकाश हमें मुक्ति और आनंद की ओर ले जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे हमारी अगली वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई।